नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेरिकी अधिकारी ने भारत में मुस्लिमों के हालात पर जताई है चिंता। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। तो वहीं मोदी सरकार के राहत पैकेज पर राहुल गांधी ने की न्याय योजना लागू करने की मांग। कहा मजदूरों को कर्ज नहीं पैसों की है जरूरत। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आप लोगों को आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। अमेरिकी अधिकारी ने भारत में मुस्लिमों के हालात पर जताई है चिंता, कही ये बात। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका ने भारत में मुस्लिमों के उत्पीड़न और बयानबाजी से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें देखी हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अमेरिकी राजदूत सैम ब्राउन बैक ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचना की वजह से भी भारत में मुस्लिमों के खिलाफ दुर्भावना बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा है कि हमने भारत में कोविड-19 को लेकर खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी और उत्पीड़न से जुड़ी खबरें देखी हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने का आरोप लगाकर मुस्लिमों पर हमले किए गए हैं, ये यहां पर कहना है अमेरिकी अधिकारी का। और उन्होंने भारत में मुस्लिमों के हालात पर जताई है चिंता। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने की न्याय योजना लागू करने की मांग। कहा मजदूरों को कर्ज नहीं पैसों की है जरूरत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी में मुसीबत का सामना कर रहे गरीबों, किसानों और मजदूरों तक न्याय योजना की तर्ज पर मदद पहुंचाने की यहां पर मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वह आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करें और सीधे लोगों के खातों में पैसे डालें। उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाउन को समझदारी और सावधानी के साथ खोलने की जरूरत है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जो पैकेज होना चाहिए था वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर के मैं निराश हूं। आज किसानों, मजदूरों और गरीबों के खाते में सीधे पैसे डालने की बहुत जरूरत है। सरकार कर्ज दीजिए, लेकिन भारत माता को अपने बच्चों के साथ साहूकार का काम नहीं करना चाहिए, सीधे उनकी जेब में पैसे देना चाहिए। इस वक्त गरीबों, किसानों और मजदूरों को कर्ज की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मैं विनती करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को पैकेज पर पुनर्विचार करना चाहिए। किसानों और मजदूरों को सीधे पैसे देने के बारे में सोचिए। राहुल गांधी का आगे कहना है कि केंद्र सरकार वित्तीय घाटा बढ़ जाने की वजह से मजदूरों को सीधे पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि पैसे नहीं देने का कारण रेटिंग है। कहा जा रहा है कि वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा तो बाहर की एजेंसियां हमारे देश की रेटिंग कम कर देंगी। हमारी रेटिंग मजदूर, किसान, छोटे कारोबारी बनाते हैं, इसलिए रेटिंग के बारे में मत सोचिए, उन्हें पैसा दीजिए। राहुल गांधी के मुताबिक लॉकडाउन खोलते समय समझदारी और सावधानी की बहुत ही जरूरत है। हमें इसे ध्यान से हटाना है। हमारे बुजुर्गों, हृदय, फेफड़े और किडनी के रोग से ग्रसित लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मांग को शुरू करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देने की बहुत ही जरूरत है। न्याय जैसी योजना इसमें मददगार साबित हो सकती है। मांग शुरू ना होने पर बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, जो कोरोना से भी बड़ा हो सकता है। मेरा यह कहना है कि आप न्याय का नाम कुछ और दीजिए, लेकिन अगले कुछ महीनों के लिए इसे लागू जरूर करिए। ये यहां पर राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं और केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक पैकेज पर घेरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। 20 लाख करोड़ में होते हैं 13 जीरो। कांग्रेस नेता ने किया तंज, तो केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं जमकर के लोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। आर्थिक हालात सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस नेता ने लिखा है कि एक व्यक्ति विशेष की जानकारी के लिए 20 लाख करोड़ में 13 जीरो ही हैं। वल्लभ के इस ट्वीट पर यूजर्स केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी नेताओं को यहां पर ट्रोल करने लगे। वल्लभ के इस ट्वीट पर एक यूजर ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर निशाना साधा है। यूजर ने पात्रा की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है कि कहीं ये मेरे से तो नहीं पूछ रहा है। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक बयान शेयर कर उन्हें ट्रोल किया है। यूजर ने टीवी चैनल की एक तस्वीर खींचकर डाली है जिसमें स्मृति ईरानी का बयान लिखा हुआ है कि हमने
80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यहां पर जमकर के मजाक उड़ाया है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का, और यहां पर संबित पात्रा और बीजेपी के मंत्री ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। विपक्ष के लगातार विरोध के बाद श्रम कानून को लेकर के पीछे हटी योगी सरकार अब श्रमिक 12 नहीं बल्कि 8 घंटे ही करेंगे काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों के तहत रजिस्टर्ड कारखानों को युवा श्रमिकों से कुछ शर्तों के साथ एक दिन में 12 घंटे तक काम कराने संबंधी छूट की अधिसूचना को हफ्ते भर बाद ही निरस्त कर दिया है। साफ है कि योगी सरकार द्वारा फैक्ट्री एक्ट में किए गए संशोधन की अधिसूचना को वापस लिए जाने के बाद प्रदेश में अब फिर श्रमिकों से काम कराने की अवधि अधिकतम 8 घंटे ही हो गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, श्रम कानून में बदलाव पर पीछे हटी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। 16 मई तक कोरोना केस हो जाएंगे जीरो, नीति आयोग पर प्रशांत किशोर हुए हमलावर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 86,000 के करीब पहुंच गई है। नीति आयोग द्वारा शेयर किए गए कोरोना केस डबलिंग ग्राफ पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीति आयोग की ओर साझा की गई स्टडी को लेकर के यहां पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ग्राफ शेयर करते हुए लिखा है कि 23 अप्रैल को नीति आयोग और उनके अधिकारियों ने दावा किया था कि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 का फैलाव कम हुआ है। यहां तक कि 16 मई तक शून्य मामले की भी भविष्यवाणी की गई थी नीति आयोग की तरफ से, लेकिन राष्ट्र को इस तरह गुमराह करने के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद वही अधिकारी कोविड रिस्पांस टीम का नेतृत्व कर रहा है। यह यहां पर प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। पिछले कई दिन से चल रहा है निर्मला जी का धारावाहिक, पर पल्ले किसी के कुछ नहीं पड़ रहा है। आर्थिक पैकेज पर छत्तीसगढ़ के सीएम का यहां पर तंज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई दिनों से निर्मला जी केंद्रीय वित्त मंत्री और अनुराग जी वित्त राज्य मंत्री का धारावाहिक चल रहा है। रोज एक एक वर्ग के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, पर पल्ले किसी के कुछ नहीं पड़ रहा है। जब यह धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा। ये यहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जोरदार हमला बोला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। औरैया हादसे पर प्रियंका गांधी बोली, क्या सरकार का काम बयानबाजी करना ही रह गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सवाल किया है कि क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना ही रह गया है। पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है सरकार पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आर्थिक पैकेज की किस्तों की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला बोले, ये 13-0 साबित हुआ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज की किस्तों की घोषणा किए जाने के बाद आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक पैकेज के नाम पर बजट की ही योजनाओं को सामने रख रही है और उसका यह पैकेज सिर्फ 13-0 साबित हुआ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार के एजेंडे में किसान और मजदूर कहीं भी नहीं है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। प्रवासी मजदूर संकट पर शशि थरूर बोले, बिना योजना के लागू हुआ लॉकडाउन, सरकार की लापरवाही पर हर भारतवासी है शर्मिंदा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बिना योजना के लॉकडाउन लागू करने पर केंद्र सरकार की यहां पर आलोचना की है। थरूर ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि लॉकडाउन के सबसे बुरे नतीजे मजदूर वर्ग को भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पैसे की तंगी के बीच सरकार उनके लिए उपयुक्त साधन नहीं जुटा पा रही है। जो ट्रेन चलाई जा रही है उसका किराया मजदूरों की पहुंच से बाहर है। इस परिस्थिति में मजदूर भाइयों के
कठिनाइयों को समाप्त करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र सरकार की लापरवाही से हर भारतवासी शर्मिंदा है। शशि थरूर ने आगे कहा है कि दिल दुखता है जब हम यह देखते हैं कि जिन मजदूर भाइयों और बहनों ने हमारे लिए मकान बनाए और सेवा की, बुरे वक्त में उन्हें महानगरों में ना छत मिली और ना ही खाने को। बिना योजना के लॉकडाउन का नतीजा सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग भुगत रहा है। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर का, और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। राज्यपाल से खफा हुई ममता बनर्जी की पार्टी, कहा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ लीजिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा केंद्र की आर्थिक पैकेज की तारीफ करना राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को नागवारा गुजरा है। पार्टी ने धनखड़ से कहा है कि उन्हें राज्य की विधानसभा के अगले चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो वहीं दोस्तों टीएमसी पार्टी ने राज्यपाल को बताया है बीजेपी का एजेंट, और यहां पर बोला है राज्यपाल पर टीएमसी ने जोरदार हमला। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए, और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।